We all fall down. चेहरे पर थिरकती आशाएं, होठों पर मचलती मुस्कान, मासूम बचपन को मानो पंख से लग गए हों। हालांकि ये खुशियां शुरू से नहीं थी। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, लेकिन कुछ कमी भी कर दी। समाज ने हीन भावना से देखा तो परिवार वालों के स्नेह के साथ सहानुभूति अधिक झलकती रही। सामान्य बच्चों से परे ये स्पेशल चाइल्ड दौड़ती दुनिया में पिछड़ते रहे। कहते हैं ना, भगवान इंसानी सूरत में ही मदद के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। वीवा कुछ यूं ही आशा की किरण बनकर इन बच्चों के जीवन में दाखिल हुई। मजबूर बच्चों को जब अनुभवी वीवा का साथ मिला तो मानो जुड़ी जिंदगियों के लिए लक्ष्य नियत हो गए हों। भोपाल में रहने वाली वीवा जोशी सुखी समृद्ध परिवार के साथ जीवन चल रहा था, लेकिन समाज के लिए कुछ न कर पाने की टीस थी। अचानक एक मजबूर मां से मिली प्रेरणा ने वीवा को नई सोच दी, जो कि उन बच्चों के समीप ले गई जो सामान्य बच्चों से अलग थे। यहीं से शुरू हुआ माधुरी आयाम वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले संचालित आयाम इंक्लूजन स्कूल का सफर। वीवा जोशी का और उनकी 12 साल की एक अनोखी सोच का। आयाम इंक्लूजन स्कूल की बात करती हूँ तो स्कूल की स्थापना माने 12 साल हो गए हैं। अगर हम 12 साल पहले जाते तो इंक्लूजन का वर्ड भोपाल में कोई नहीं जानता था। इंक्लूजन का जैसे अगर मैं बताऊँ तो मेरे लिए बच्चा बच्चा है, चाहे वो सामान्य हो या दिव्यांग हो। जो भी बच्चा अगर आयाम में आया है वो बच्चा है। इस इंक्लूजन के भेदभाव को ख़त्म करते हुए एक कंसेप्ट था कि मैं उसको इंक्लूजन कंसेप्ट को एक स्कूल ऐसा बनाऊं जहाँ पर सब बच्चे खेल सकें। आसान तो था नहीं इंक्लूजन का कंसेप्ट लेने, तो लोग बाग अब मेरे इंक्लूजन को समझने लगे कि मैं इंक्लूजन में काम करती हूँ। नहीं तो उन दिनों तो इंक्लूजन बोलो तो सब बोलते थे क्या इंक्लूजन, क्या दिव्यांग स्पेशल स्कूल या कुछ होता है। इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को भोपाल में लाने का श्रेय भी वीवा को जाता है। इससे पहले ऐसे स्कूलों का संचालन मेट्रो सिटीज में हुआ करता था। सकारात्मक सोच के साथ स्कूल की स्थापना आसान कार्य नहीं था, लेकिन उससे भी अधिक था कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए उसका सतत संचालन। आयाम इंक्लूजन स्कूल के लिए मेरी लाइफ में एक फीमेल का बहुत बड़ा रोल होता है, एक मदर का कह लो। उस एक मदर से मुलाकात हुई थी मेरी, और जिसके बच्चे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ थी। उसका एक सेंटेंस था कि बच्ची से ज़्यादा मैं खुद अपने आप को लाचार बेसहारा समझती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तो ठीक है, वो गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि वो कोई उसका ना स्कूल होता है। फैमिली वाइज उसके लिए और दिक्कत कि भैया इन लॉज अगर उसको बोलेंगे क्या बच्चा पैदा कर दिया, मायके वाले कोई सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं। और खुद एक माँ अपने खुद के 9 महीने रखने के बाद अगर वो करती तो उसके लिए तो वो बहुत स्पेशल है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, पर एक माँ की जो फीलिंग होती है वो उसकी एक एसेंस रहता है। तो जब ये एक सेंटेंस हुआ तो क्लिक हुआ कि कुछ ऐसा स्कूल बनाए, कुछ ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पर बच्चों को किसी को सोचना ना पड़े। विभा कृष्णमूर्ति सेंटर उम्मीद मुंबई से ऑटिज्म में कोर्स करने के बाद शुरुआती टारगेट 25 बच्चों का रखा गया। विश्वास इतना जल्दी भी हासिल नहीं होता। शुरुआत तो हुई, लेकिन सिर्फ एक स्पेशल बच्चे के दाखिले के साथ। भोपाल के रोहित नगर के एक छोटे से किराए के घर में पहला इंक्लूजन स्कूल शुरू हुआ। रोहित नगर में हमने सबसे पहले स्कूल खोला था किराए पे। तो सबको लगा कि 1 साल में भूत उतर जाएगा, आराम से शांति से बैठेगी घर में, कर लें दो इनको। तो किसी को मालूम नहीं 12 साल तक ये भूत, और कंटिन्यूसली भूत इतना है कि हैंगओवर चल रहा है। खुद वीवा जोशी के परिवार वालों को उनके दृढ़ संकल्प का एहसास न था। संशय था कि वीवा आने वाली तकलीफों से कहीं टूट न जाएं। सफर था खुद को साबित करने का और लक्ष्य बच्चों के जीवन को रोशन करने का। तो कठिनाइयां भला कहाँ ठहरती।
वीवा के स्कूल में सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि उन बच्चों को भी दाखिला देना तय किया गया जो सामान्य हैं, लेकिन जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। स्कूल में स्पेशल बच्चे और सामान्य बच्चे साथ पढ़ते हैं, ये बात कई अभिभावकों को पसंद नहीं आई। कई बार वीवा को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सोच को लेकर किसी भी तरह का समझौता करना उन्हें गवारा न था। एडमिशन के टाइम पे पेरेंट्स लोग को काउंसिल करते थे कि इट्स एन इंक्लूजन स्कूल, यहाँ स्पेशल भी बच्चे, ऑटिज्म बच्चे भी हैं और नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो आई एम रेडी। क्योंकि वो नहीं कि पता चला हम एडमिशन के भाव से करें और पता चला बाद में बच्चे पेरेंट्स भग जाएं इधर से, तो हमने उसको समझाते थे, कुछ पेरेंट्स मानते थे। तो ये जब काउंसलिंग और पार्ट का चलता रहता था, उन दिनों में उन लोग ने बड़े अच्छे से डिनाई करा हमको कि नहीं मैम आप इनको अलग कर दो और इनको अलग कर दो। तो सेकेंड ईयर जब एडमिशन लिए तो इनको और इनका हमारा था नहीं, हमने इनको और इनको करा, तो मैं जो कंसेप्ट चाहती हूँ वो शायद वो कंसेप्ट हमारा आ ही नहीं पाएगा सोसाइटी में। तो उस सोसाइटी के कारण हमने उसको बोला नहीं हम इंक्लूजन में करेंगे। सोच और मेहनत रंग लाने लगी। उम्मीद फाउंडेशन मुंबई ने मध्य प्रदेश के स्पेशल बच्चों को आयाम के हवाले कर दिया। सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि करेली, रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों के बच्चे अब आयाम आने लगे। सामान्य बच्चों की दूरी अब भी बरकरार थी। वीवा ने खुद बस्ती बस्ती जाकर उन बच्चों को आयाम से जोड़ा जो शिक्षा से महरूम थे। थर्ड ईयर इट वॉज लाइक अगेन डिसाइडिंग था कि मेरे को नॉर्मल बच्चे चाहिए तो क्या था, तो वो बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में आ गया था कि नहीं मैं इंक्लूजन ही चलाऊंगी, अब इंक्लूजन नॉर्मल बच्चे चाहिए। तो रोहित नगर वो पूरा शाहपुरा एरिया अगर आप लोग ध्यान करें तो ग्रीन सिटी वो पूरी डेवलपिंग हो रही थी। तो बच्चे कहाँ से, तो हम कार लेते थे, कार में मजदूर के बच्चे जितने लिए उनको उठाए, हमने रात को हम दोपहर को दिन भर के पढ़ के खिला पिला के भेजे। इस खास स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हंसते खेलते जीवन का पाठ भी पढ़ते हैं। जीवन को मूल्यों और संस्कारों से पोषित करने का काम भी यहाँ प्राथमिकता से किया जाता है। स्कूल को लेकर अभिभावकों का सोचने का नजरिया तो बदला, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जो कायम हैं। वीवा अपने स्कूल का विस्तार करना चाहती हैं, लेकिन जगह को लेकर एक बड़ी चिंता कायम है। वे आज भी स्कूल से जुड़ा पूरा खर्च स्वयं ही उठाती हैं, जिसमें उनके पति आर्थिक रूप से मदद देते हैं। इसके अतिरिक्त वीवा को सरकार या अन्य किसी भी बड़े संस्थान से कोई मदद नहीं मिल सकी है। वीवा जोशी का आत्मविश्वास बड़ा है तो लक्ष्य को लेकर दिल में सुकून भी है। यहां मस्ती में सराबोर इन बच्चों की हंसी खुद ब खुद बयां करती है कि मानो उन जिंदगियों को नए मायने मिल गए हों। वीवा जोशी, दिल से आपको सलाम। आप हैं जोश होश हीरो। हमारे इस प्रयास को अपना साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।